के प्रधानमंत्री की डिग्री आप देख सकते हैं कि एक तरीके से सार्वजनिक है। किसी की भी डिग्री वेबसाइट पे उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की डिग्री इस कानून के संशोधन की आड़ में इन्होंने मना करने का कमेटी के कार्यालय में आज चूंकि संडे था, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि आज ही का दिन महत्वपूर्ण था और आज ही के दिन ये बात हमें आप सबके साथ में साझा करनी थी, इसलिए आपको तकलीफ दी है। 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र में यूपीए सरकार ने आरटीआई कानून बना करके सूचना का अधिकार सबको दिया और उस 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो मनरेगा 2005 में लाने का काम किया, चाहे वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाने का काम किया, चाहे 2009 में शिक्षा का अधिकार लेकर के आए, 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून और 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम। ये ऐसे कानून थे जिनसे आम नागरिक को आरटीआई के माध्यम से सूचना का अधिकार मिला। मंशा बहुत साफ और स्पष्ट थी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लोगों की जो चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे बजट की बात हो, सब चीजों में पारदर्शिता रहे और लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं की पूर्ति बराबर हो। इसके लिए आज के दिन सूचना का अधिकार कानून लेकर के आए। सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूदा जो जानकारी है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचे या उन सूचनाओं तक हमारी पहुंच कैसे रहे, इसके लिए राइट टू एजुकेशन कानून बना। समय पे राशन, समय पे किए गए कार्य का भुगतान, बकाया पेंशनें इत्यादि अनेकों जो समस्याएं थी उसकी समाधान के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून जिस उद्देश्य के साथ में लाया गया था, यूं ही एनडीए गवर्नमेंट बनी 2014 में और उसके ऊपर हमले होने चालू हो गए और आरटीआई कानून को कमजोर करने की दिशा में कार्य चालू हो गए। पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में ये जो कानून है, इसमें जो आयुक्तालय बना हुआ है उसका 5 साल का कार्यकाल था। उनकी सेवा शर्तें निश्चित थी। 2019 में इस कानून में संशोधन करके और इसको कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार के हाथ में इन बातों को दे दिया गया कि उनका कार्यकाल और सेवा शर्तों में वो संशोधन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, निजी जानकारी नहीं दी जा सकती, ये संशोधन 2023 में किया गया और इसकी आड़ में
वो जानकारियां जो हमारे लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए या आम व्यक्ति के लिए आवश्यक थी, उनको छिपाया जाने लगा। ये भी यहां पर यूपीए सरकार के कानून को कमजोर करने के लिए एनडीए सरकार ने करने का काम किया। पहले जनहित में कोई भी जानकारी हो वो उजागर होनी चाहिए, और यहां पर निजी जानकारी की बात करके और संशोधन करने के बाद में उसको कमजोर कर दिया गया। देश की महत्वपूर्ण जानकारी, चाहे वो एमपी लेट की बात हो, मनरेगा की फर्जी मस्ट्रोल की बात हो, फर्जी लाभार्थी की बात हो, अस्पष्ट राजनीतिक फंडिंग की बात हो, तमाम जानकारियां नहीं उजागर करनी पड़े, इसलिए इस कानून में 2023 में संशोधन कर दिया गया। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग पर हमले किए गए। जब हमारी यूपी की सरकार थी तो सभी पद भरे हुए थे, लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद में 11 पद स्वीकृत हैं केंद्रीय सूचना आयोग में, केवल 2 पे काम हो रहे हैं, और सितंबर से तो मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली पड़ा है, उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में विभिन्न लोगों के द्वारा याचिकाएं दी गई। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंजलि भारद्वाज की याचिकाएं, जिसमें केंद्र व राज्यों को नियुक्तियां समयबद्ध करें और पारदर्शिता बनाने के निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक उसकी पालना नहीं की गई। लंबित मामले और डेटा की अनुपलब्धता बताते हुए जून 2024 में 29 आयोगों में लंबित प्रकरण, अपील आदि 4,05,000 अपीलें हैं। 2019 की तुलना में ये दोगुनी है। इसी प्रकार नवंबर 2024 में केंद्रीय सूचना आयोग में 23,000 से ज्यादा अपीलें लंबित हैं। नए पदों पे नियुक्तियां की जा रही हैं, न उन प्रकरणों को सुना जा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना हो रही है, और व्यक्तियों पर जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। भोपाल के कार्यकर्ता पर्यावरणविद शैला मसूद, अवैध खनन की बात की, आरटीआई लगाई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। सतीश सेठी, भूमि घोटाला, हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच में रियल एस्टेट के माफियाओं का नाम उजागर हुआ। और तो और व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो यूपीए सरकार के समय पारित हुआ था, आज की तारीख तक 11 साल बाद में भी उसकी पालना वो लागू नहीं किया गया, उसके नियम नहीं बनाए गए, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ में इसको महत्वपूर्ण माना गया है, वहां पर कानून बने हुए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा जुमले देते हैं, विदेशों में घूमते हैं। आज आरटीआई जो 2005 में जो कानून बना था, उसके बाद में आपने देखा होगा कि ये संशोधन करने के उपरांत देश के प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड में क्या पैसा आ रहा है, कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। कोविड के दौरान कितने लोग मरे, निजी और गोपनीय जानकारी के नाम से ये सूचना नहीं दी जा रही है। और आप देख सकते हो
कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बाद में सूचना दी गई, उसकी सूचना भी नहीं दी गई। कहने का मतलब यही है कि इस कानून को जिस उद्देश्य से लाया गया था, जिस ईमानदारी के साथ में सूचनाएं लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ आम जनता को, देश की जनता को मिले, भ्रष्टाचार कम हो, इसको बार बार चोट पहुंचा करके कमजोर करने का काम किया है। और आज तो ये हो गया, अगर किसी ने कोई सूचना मांग ली तो उसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आ जाएगी, झूठे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे और जेलों में बंद कर दिए जाएंगे। तो आज ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे देश में 2014 में कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा, ये सब बातें हवा हवाई हो गई हैं। जो पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला और जनता के लिए लाभकारी कानून बनाया गया था 2005 में, राइट सूचना का अधिकार, उसको दिन प्रतिदिन कमजोर करके उसको पंगु बनाया जा रहा है, जिससे ये भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेलते रहे और कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। ये बात हम सब लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। जूली साहब नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच में हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में अगर आपकी इससे संबंधित कोई बात होगी तो हम सवाल का जवाब भी लेंगे। आज 20 साल पूरे होने के बाद में हम लोग मांग कर रहे हैं, वो मांग मैं आपको बता देता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी मांगे हैं कि 2019 में जो संशोधन किया गया था कि 5 साल का कार्यकाल होगा, सेवा शर्तें सुरक्षित होंगी, उसको जो केंद्र के हाथ में दे दिया गया उसको वापस किया जाए। डीपीडीपी अधिनियम के तहत धारा 43(3) की समीक्षा और संशोधन किए जाएं, जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती हैं। केंद्र और राज्य के आयोगों में सभी रिक्तियों को तुरंत पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के तहत भरा जाना चाहिए। आयोग के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाएं और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उपयोगकर्ताओं और विसल ब्लोअर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान किया जाए और आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, महिला प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए। ये हमारी आधुनिक भारत में ये हमारी मांग रहेगी कि केंद्र की सरकार इसके ऊपर काम करे।